हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में कंसंट्रेशन के डिफरेंट मेथड्स का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। जो बच्चे आज मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ेंगे वो इससे पिछले वाला वीडियो पार्ट 1 जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन को डिफाइन करके उसके कुछ मेथड जिनमें स्पेशली परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर, मोलैरिटी और उनके शॉर्टकट और न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए हैं। एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि कंसंट्रेशन जो है एक सॉल्यूशन की, उसमें फिक्स वेट ऑफ द सॉल्वेंट बाय मास या बाय वॉल्यूम रखा जाता है और सॉल्यूट उसमें डिफरेंट टाइप में चेंज होता है। तो मैं एक चीज़ आपको सिंबॉलिक फॉर्म फिर से बताता हूँ। जहाँ पर भी मैं ए लिखूँगा उसका मतलब वो सॉल्वेंट है, और जहाँ पर मैं बी लिखूँगा उसका मतलब आपने सॉल्यूट लेना है। ये बार बार हम हर वीडियो में ये कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फिक्स कर ली है। जैसे एन ए का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मीन सॉल्वेंट के, एन बी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी मतलब सोल्यूट के, डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी इसी तरीके से सॉल्वेंट और सोल्यूट आएगा। मोलर मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करूँगा, वॉल्यूम वी भी इसी तरीके से। तो मैं शुरू करता हूँ चौथा मेथड जो है कंसंट्रेशन का, और वो है मोलैलिटी। क्या है? मोलैलिटी। ये स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने इससे पहले मोलैरिटी पढ़ा था कैपिटल एम, और उसकी एक लिमिटेशन थी कि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट था, टेम्परेचर से चेंज होता था, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम थे। वॉल्यूम टेम्परेचर से चेंज होता है, इसीलिए जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा मोलैरिटी चेंज होगी, कैपिटल एम चेंज होगा। लेकिन उसका हमने एक हल कर दिया। क्या? हमने सॉल्यूशन के वॉल्यूम की बजाय वेट ऑफ सॉल्वेंट ले लिया, मतलब सब कुछ वेट ले लिया। तो ध्यान से नोट कीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मीन्स NB डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट का मतलब WA 1000 ग्राम। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने सॉल्वेंट का वेट लिया है। ठीक है। ओरिजिनली बेसिक फार्मूला कौन सा है? बेसिक है, मोलैरिटी जब भी निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के और वेट ऑफ द, ये इसमें वेट मैं चेंज कर दूं, यहाँ पर WA लिखना मैंने, वेट ऑफ द सॉल्वेंट ग्राम्स में इंटू 1000, क्योंकि वो किलोग्राम बन गया। तो जो मैंने NB है उसकी वैल्यू मैंने WB डिवाइड बाई MB रख दी, मतलब वेट ऑफ द गिवन सब्सटेंस डिवाइड बाई मोलर मास। ये बन गया नंबर ऑफ मोल, ये W तो मैंने यहाँ रख ही दिया, बट ये है ग्राम में और 1000 से मल्टीप्लाई करके। ये वाला फॉर्मूला सबसे इम्पॉर्टेंट और यूज़ होने वाला है पूरे इस चैप्टर में। आपको ये ध्यान रखना कि ये वाला फार्मूला मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ होने वाला फार्मूला है। इसमें वेट ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 1000 किया गया। तो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला फिर से टिक कर लो, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब आगे इसका यूनिट देखिए, ये तो मोल है और ये जो वेट है ग्राम में है, बट 1000 के कारण इसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया, तो मोल पर किलोग्राम। ठीक है। कई बार ऐसा लिखेगा मिलेगा मोलैल, मोलैल मतलब 2 मोलैल, 3 मोलैल, 0.5 मोलैल, उसका मतलब मोलैल की जगह पे मोल पर किलोग्राम को मोलैल बोलते हैं। ठीक है। इट इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, डिपेंड नहीं करता। कहने का मतलब कहीं भी आपको ऐसे ग्राफ आ जाए कि यहाँ पर मोलैलिटी है, यहाँ पर टेम्परेचर है, डिपेंड नहीं करता, कांस्टेंट रहता है। अगर हमें सॉल्यूशन की डेंसिटी D दे दी जाए, सॉल्यूशन की डेंसिटी D दे दी जाए, तो हमें क्या करना है? अगर वेट ऑफ द सॉल्वेंट निकालना है तो वेट ऑफ द सॉल्यूशन में से वेट ऑफ आप सोल्यूट निकालोगे, बट जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू डेंसिटी के बराबर होगा। कहने का मतलब कहीं भी आपको वॉल्यूम दिया हो, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके ये WS बन गया और उसमें से WB माइनस किया तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया, क्योंकि हमने इस फॉर्मूले में WA यूज़ करना है। आएंगे बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें आपको डेंसिटी दी होगी, वॉल्यूम दिया होगा, और आप लोगों ने क्या करना, पहले मास ऑफ द
सोल्यूशन निकाल लेना, उसके बाद उसमें से सोल्यूट माइनस करके सॉल्वेंट निकालना। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। यहाँ पर लिखा 1m कैपिटल मतलब 1 मोलर, यहाँ पर लिखा 1 स्मॉल m मीन्स 1 मोलेल। इसे पूछा गया कि ये दो सोल्यूशन है हमारे पास, सपोज कर लो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 कैपिटल M है 1 मोल पर लीटर। अब इनमें से दोनों की कंसंट्रेशन किसकी हाई है? कैपिटल M वाले की मोर कंसंट्रेटेड देन स्मॉल m। बस इतना याद रख लिया करो, बड़ा M बड़ा ही होता है, बड़ा M ज़्यादा ही होता है, बस ऐसे बड़े वाला M ज़्यादा ही कंसंट्रेट होता है, ये याद रखो। अब रीज़न समझना, मान लो मैंने डेंसिटी 1 ग्राम पर ml ले ली, तो सबसे पहले 1m की बात करता हूँ। इसका मतलब 1 मोल ऑफ द सोल्यूट 1000 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन में है, सोल्यूशन में है। तो ये जो 1000 ग्राम है ये WS ले लिया मैंने ऐसे, क्योंकि डेंसिटी मैंने 1 ले ली। अब देखिए जब मैंने WA निकालना है तो उस 1000 में से मैं MB माइनस करूँगा, जब मैं ऐसे बोल दूँ कि ये मैं WB माइनस करूँगा, क्योंकि 1 मोल का मतलब WB इज इक्वल टू मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ पर जो WA आएगा वो 1000 से कम आएगा, इसका मतलब जो सॉल्वेंट है वो 1000 से लेस है, मतलब सॉल्वेंट थोड़ा है, इसमें सॉल्वेंट 1000 से कम है। सॉल्वेंट कम हो गया, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, ऐसे लिख लो, कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जितना ज़्यादा उतनी कंसंट्रेशन कम, जितना पानी ज़्यादा उतनी कंसंट्रेशन कम। अब आ जाओ 1m में, 1 मोलर सोल्यूट, ठीक है, MB इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसमें तो सॉल्वेंट ही 1000 है और इसमें सॉल्वेंट 1000 से कम है, क्योंकि इसमें सोल्यूट भी था इंक्लूडेड। इसीलिए कंक्लूजन ये निकला, क्योंकि जो मास ऑफ द सॉल्वेंट है WA इन 1 मोलर इज लेस देन द 1 मोलेल, हैंस कंसंट्रेशन ऑफ 1m इज ग्रेटर देन 1 स्मॉल m। शॉर्टकट क्या बना, बड़ा M की कंसंट्रेशन ज़्यादा ही होती है, बड़ा M बड़ा ही होता है। लो जी, बड़ा M ज़्यादा ही होता है। लो जी, ये बात हमने समझ ली। इस सेक्शन में हमने मोलैलिटी की डेफिनेशन, उसके यूनिट, उसके फॉर्मूले और कंपैरिजन किया है। बाकी जो शॉर्टकट है वो अगले किसी मेथड के साथ मैं करवाऊँगा। लो जी, ये ध्यान से समझ लो, इस वीडियो को रोक लो, इस सेक्शन को रोको, पूरा ध्यान से नोट करो हर चीज़ को। और आगे हम करते हैं एक और नया मेथड ऑफ कंसंट्रेशन, और वो है मोल फ्रैक्शन। तो इस सेक्शन में हम एक और नया मेथड ऑफ कंसंट्रेशन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नेम है मोल फ्रैक्शन। पहले इसका बैकग्राउंड समझ लो। हर एक सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर वो बाइनरी है 2 है, टर्नरी है 3 है, क्वाटरनरी है 4 है, इस तरीके से मतलब कम से कम 2 कंपोनेंट तो होंगे। मान के चलो 2 कंपोनेंट है। अब देखिए उन दोनों कंपोनेंट का मास है, वो दोनों के दोनों कंपोनेंट का मोलर मास है। तो अपने क्या करना, जितना जितना उनका मास हुआ उसके अकॉर्डिंगली उनके मोल निकाल लेंगे। A के मोल Na मोल, B के मोल Nb मोल। तो आपने ध्यान समझ लिया, 2 तरह के मोल आ गए, 3 हो गए, Na Nb Nc हो गया, तो 3 तरह के मोल आ गए। अब क्वेश्चन क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या चीज़ है? देखो, मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का भी होता है, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का भी होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गिवन कंपोनेंट होता है, A का निकालना, B का निकालना, C का निकालना, टोटल में से। मोल फ्रैक्शन का मतलब टोटल में से कितना हिस्सा, टोटल में से कितना हिस्सा। तो असल में जब भी आपको मोल फ्रैक्शन पूछा जाएगा तो आपने क्या करना, ऊपर न्यूमरेटर में, फिर से सुनिए, ऊपर न्यूमरेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिख लेने हैं। तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, उनका निकालो रेशो, बन गया मोल फ्रैक्शन। वेरी सिंपल। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन क्या चीज़ है? इट इज़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन कंपोनेंट। जनरली सोल्यूट का होता है, सॉल्वेंट का हम बाद में अपने हम निकाल लेते हैं। टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द मिक्सचर और द सॉल्यूशन। ठीक है, ये मैंने एक ऐसा सॉल्यूशन लिया जिसमें दो टाइप के कंपोनेंट है, मतलब बाइनरी लिख लिया मैंने, ऐसे लिख लिया बाइनरी। उसमें A और B होंगे।
एक ये वाला सॉल्वेंट, दूसरा सोल्यूट, तो ऊपर भी सोल्यूट है। एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बी, और वो क्या होगा, उसके नंबर ऑफ मोल देखो गिवन डिवाइडेड बाई टोटल। अगर मैंने एक्स से निकालना है तो एन ए उसके नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई टोटल, तो ये बाइनरी के लिए हो गया। अगर टर्नरी आ जाए तो नीचे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, यहाँ भी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, उसके अकॉर्डिंगली जितने भी होंगे। बात मैं बाइनरी की करता हूँ क्योंकि बाइनरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर एक और ख़ास बात, अगर आप एक्स बी और एक्स ए को ऐड करते हो, मतलब एक्स से एक्स बी को ऐड करते हो, 1 आया। देखो कैसे 1 आया, इसको ऐड किया, इसके साथ एलसीएम सेम लेके दोनों का आंसर 1 आ गया। इसका मतलब सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज इक्वल टू 1, ऐसे लिख लो, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट, ये एक थंब रूल है, इज इक्वल टू 1। 3 हो गए, तीनों का सम 1, ठीक है। फॉर इक्विमोलर बाइनरी, इक्विमोलर का मतलब जिसमें बराबर नंबर ऑफ मोल्स हों, बराबर, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन हो, ए और बी दोनों बराबर हों, यस, ए और बी दोनों बराबर हों। अब देखिए ए और बी दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, मान लो दोनों एक एक हो गए, तो आपने क्या करना है, एक ऊपर रखा, 1 प्लस ए 2 हो गया, 1/2 0.5 आएगा। मान लो 2 2 रख लिए, 2 ये 2 ये, 2 ऊपर, 2 प्लस 2 नीचे 4 4, और फिर वही 1.5 आ गया, 1/2 0.5 आ गया। तो ये एक फंडा है कि अगर इक्विमोलर आ जाए, बाइनरी सॉल्यूशन हो, उसमें आपने मोल फ्रैक्शन इनके बराबर लेने और 0.5 लेने हैं। लॉजिक क्यूरियोसिटी की बात, अगर टर्नरी हो तो आपने एक्स ए एक्स बी एक्स सी बराबर लेना है, सबका सम हमने 1 लेना है, और वो हर एक का 0.33 होगा। क्या होगा, 0.33 होगा। और क्वार्टरनरी आप खुद सोच के देखना कितना होना चाहिए। क्वार्टरनरी का मतलब 4 कंपोनेंट होंगे, एक्स ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी, सबका सम तो 1 है, तो आपने क्या करना, सबको 4 से डिवाइड करना, 0.25 आएगा। ओके, यही सोचा होगा आप लोगों ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया, इक्विमोलर वाला। चलो जी आगे चलते हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मोल फ्रैक्शन की पहचान बनाते हैं, मोल फ्रैक्शन का यूज़ बढ़ाते हैं। मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इसमें सारा कुछ मास ही है, उसी से मोल निकाला। रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, इससे पिछले वाला जो मैंने भी कराया, इससे पिछला सेक्शन ये था। शॉर्टकट है ये एक। लो जी, अगर सॉल्वेंट पानी है, मतलब ऐसे लिखा मिलेगा आपको एक्वस, और अगर एक्वस नहीं है कोई भी और, पानी भी कोई और भी, जिसका मोलर मास m में है, दोनों में बात बताऊंगा आपको। वैसे सबसे पहले ये बताना चाहिए, जब भी आपको मोलैलिटी दे रखी हो, मान लो 2m 3m 1m, आपने ये m 1 लिख देना या 2 लिख देना, और 1000 बाई मोलर मास कर देना, ये आ जाएगा। 1000 बाई अगर 18 करूँगा तो ये आएगा, ये वाला जो है, ये वैल्यू बेसिकली 1000 बाई 18 इज इक्वल टू 55.5 पानी की मोलैलिटी होती है, ये उसके मोल होते हैं 1000 बाई 18, अदरवाइज कोई भी रख लो। तो ये एक शॉर्टकट है बहुत इंपॉर्टेंट। मैं इसका लॉजिक बताता हूँ आपको, क्यों ऐसा आया, यहाँ ड्राइव कराऊंगा आपको। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो रोकनी है, जो मैंने सेक्शन करवाया ये वाला, ये पूरा करना है। मैं इसका डिटेल, इसका क्वेश्चन यहाँ करवाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो रोक के ये उतारना है, ये उतारो, पहले आराम से उतारो, समझो इसको, हर पॉइंट नोट करो बोला जो मैंने। उसके बाद ये वाली लाइन, उसके बाद ये शॉर्टकट रिलेशनशिप, और अब वीडियो रोक के आप लोगों ने ये सारी बात, मैं आपको इधर के वाला मिटाऊंगा पहले। लो जी, उतार लिया होगा, वीडियो रोक के ये सारा कंप्लीट करो। सिर्फ इधर वाला पार्ट में मिटाऊंगा क्योंकि वो मैंने एक्सप्लेन करना है, सिर्फ इतना पार्ट मिटाऊंगा और वो बताऊंगा शॉर्टकट आया कैसे, ठीक है। लो जी, अब अपने उस शॉर्टकट को देखते हैं कैसे आया। ध्यान से समझना, देखो शॉर्टकट का भी बेस पता होना चाहिए, नहीं तो एग्जामिनेशन में ये स्किप हो जाते हैं कि शॉर्टकट कैसे आए। चलो जी, ये शॉर्टकट कैसे आया, ये शॉर्टकट कैसे आया, लिखो जी, लेट 1m यूरिया इन वाटर। सबसे पहले इस 1m का मतलब 1 मोल ऑफ यूरिया इन 1000
ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब जो नंबर ऑफ मोल NB हैं वो तो 1 हो गए इक्वल टू m, और जो WA है वो हो गया 1000, और जो MA है वो हो गया 18, और यहाँ से आपने NA नंबर ऑफ मोल्स निकाले तो 1000 डिवाइड बाय 18 आ गया। अब मुझे मोल फ्रैक्शन XB निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या है, NB ओवर NA प्लस NB प्लस NA, ऐसे NB प्लस NA। तो NB तो मैंने 1 रखा जो इक्वल टू, और यहाँ NB फिर मैंने 1 रखा प्लस ये वाला NA कितना, हर बार 55 पॉइंट आएगा। मतलब ये 1 मैंने क्या था, ये तो M है, और नीचे वाला भी M है 55.5, तो ये बना शॉर्टकट। मतलब जो भी मोलैरिटी होगी वो आपको सीधी रख देनी है। लो बच्चे, एक बुरा पेपर में बहुत ऐसा कुछ आता है कि मान लो 1m एक्वस सॉल्यूशन है, किसी का भी हो, उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, रट लेना आगे फ्यूचर में। 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 55.5 1 बाय 56.5 इज इक्वल टू 0.0177, रट लेना इसको, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी सॉल्यूशन जिसमें पानी हो, चाहे किसी का हो, अपने कुछ नहीं लेना, बस आपने तो 1 रखा, 1 बाय 1 प्लस 55.5, आंसर देख लेना 0.0017। अगर 2m आ गया डबल कर देना इसको, ठीक है, 0.2 या 0.3 जो भी है, 3-4। तो ये शॉर्टकट बता दिया मैंने, पानी के लिए है। अगर पानी नहीं है तो फिर क्या, जो सॉल्वेंट है उसको डिवाइड करके रखना, ये m है। तो मैंने आपको ये शॉर्टकट बताया, उसका एक्सप्लेनेशन बताया। वीडियो एक बार रोको, बहुत मज़ेदार वीडियो है, और अब क्वेश्चन भी करेंगे आगे जाके। तो अब हम इसके नेक्स्ट सेक्शन में कुछ क्वेश्चन और आगे कॉन्सेप्ट भी करेंगे। तो अभी आप लोग ये वीडियो इतना सेक्शन उतारो, उसको रोक के उतारो, और ये वाला ज़रूर नोट करना ये क्यों आया है, ठीक है। तो अब अपने करते हैं मोलैरिटी जो m है, और जो मोल फ्रैक्शन है, जो इससे पिछले वाले परसेंटेज जो हमने किए थे किसी और वीडियो में, उनके कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आगे जाके हम नेक्स्ट मेथड नॉर्मलिटी करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो इस पार्ट में मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिखे हैं। इन 4 क्वेश्चंस में एक तो मोलैरिटी है स्मॉल m, फिर मोल फ्रैक्शन है, फिर उनके बीच में रिलेशनशिप भी है, और इससे पिछली जो टर्म थी परसेंटेज वेट बाय वेट, और मोलैरिटी को भी इनमें रिलेट किया गया। तो आप एक बार वीडियो रोक के ये सारे क्वेश्चंस एक बार उतारो, जहाँ स्पेस जो लिखा हुआ है इसमें उतारो। तो अब मैं देता हूँ इनके सॉल्यूशन आपको। तो अब हम करते हैं इन चारों क्वेश्चन के सॉल्यूशंस। अभी इसमें कैलकुलेशन वगैरह मैं पूरी करूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये था, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द यूरिया इज 20% वेट बाय वेट। उस 20% का मतलब है कि 20 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन सोल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में है। मतलब वेट ऑफ द सोल्यूट 20 ग्राम और वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, क्योंकि परसेंट का मतलब 100 में होता है। और जो WA है वो 100 में से 20 माइनस कर दूंगा 80 आ जाएगा, क्योंकि बाकी मैंने सोल्यूट माइनस कर दिया। इधर क्योंकि यूरिया लिखा हुआ है उसका मोलर मास 60 है। तो अगर मुझे मोलैरिटी निकालनी है तो ये हो गया WB, ये हो गया मोलर मास यूरिया का 60, और 1000 क्योंकि किलोग्राम के लिए 80 ग्राम सॉल्वेंट का वेट है। तो अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, ये इतना 2 0 कैंसिल होगी। तो अगर अपने 200 को 48 से डिवाइड करें, कहने का मतलब 100 डिवाइडेड बाई 24, तो ये 4.17 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मोलैरिटी स्मॉल m, मोल पर किलोग्राम, कितना आ जाएगा 4.17 मोल पर किलोग्राम। तो ये हमने इसकी मोलैरिटी निकाल दी। ठीक हो गया सब कुछ। लो जी, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, 20 ग्राम ऑफ NaOH। लो जी, वेट ऑफ सोल्यूट 20 ग्राम एडिड टू 200 मिलीलीटर ऑफ एक्वा सोल्यूशन। इसका मतलब ये तो देखो NaOH है तो मैंने 40 पहले लिख दिया। अब ये जो 200 मिलीलीटर है ये वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन है, और हमें इसकी डेंसिटी रखी 1.1 ग्राम पर ml। तो वेट निकालना है तो क्या, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके 220 ग्राम आ गया। ठीक है, और जो 220 ग्राम है वो टोटल है। वेट ऑफ द
ये सॉल्वेंट निकालना, 220 में से 20 माइनस करके 200 आ गया। अब 200 क्या है, दिस WA। मोलैलिटी निकालनी हो तो वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाई जो उसका मोलर मास और वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। तो मैंने यहाँ पर ये लिखा है 20 और ये लिख दिया है 40। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ये जाएगा 2 पे कटेगा, ये वाला 5 पे कटेगा। आंसर इसका आ गया 2.5। इतना आ गया। क्या है इसका आंसर, 2.5। 2.5 इसकी मोलैलिटी आ गई। और उसके बाद हमने ये भी पूछा है कि मोल फ्रैक्शन भी निकालो, मोल फ्रैक्शन भी। लो जी, यहाँ तक हो गया। एक बार आंसर चेक कर लो। अब मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करना होता है, मोल फ्रैक्शन के लिए तो जो 2.5 है उसको डिवाइड कर देना 2.5 प्लस 55.5 से, ठीक है। तो वो कैलकुलेट करके देख लो इसका मोल फ्रैक्शन, मतलब 2.5 डिवाइड बाय 55.5, तो ये आ जाएगा 0.043। हाँ जी, एक बार आप लोग यहीं पर इतनी वीडियो रोक के ये सॉल्यूशन चेक करो। ये वाला जो जितना सॉल्यूशन लिखा वो चेक कर लो एक बार, क्योंकि मैं अब ये दोनों न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन ऊपर वाले का मिटाऊंगा। वो इसलिए मिटाऊंगा क्योंकि मुझे इसका मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए यहाँ पर जगह चाहिए। लो जी, तो आई होप कि आप लोगों ने ये सॉल्यूशन चेक कर लिया होगा। और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको मोल फ्रैक्शन पूछा गया ये वाला, ये निकालते हैं। लो जी, मोल फ्रैक्शन मैंने निकालना है सोल्यूट का। तो वो क्या होता है, मोलैलिटी डिवाइड बाई मोलैलिटी प्लस 55.5। ओके, तो 2.5 m मोलैलिटी है, नीचे भी 2.5 और प्लस 55.5 क्योंकि सॉल्यूशन एक्वस है, ये रखा। तो अब अपने 2.5 और ये अगर मैं ऐड करूँ तो 58 आ गया। इसको सॉल्व कर लेना 0.043। हाँ जी, कितना, 0.043 इसका मोल फ्रैक्शन आ गया XB का। तो ये देखो सेकंड क्वेश्चन आप मोल फ्रैक्शन चेक कर लो, हो चुका है। अब अपने करते हैं तीसरा क्वेश्चन। जो थर्ड क्वेश्चन है उस थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, एक सॉल्यूशन पहले एक्वस है और है भी ग्लूकोज का, और वो 2 M है, इसका मतलब 2 मोल पर लीटर है, और डेंसिटी भी इसकी दे रखी है, और अपने मोलैलिटी निकालनी है और साथ में मोल फ्रैक्शन भी निकालना है। चलो शुरू करें। एक ध्यान रखा करो, क्वेश्चन में जितने भी आगे इन्फॉर्मेशन दी हुई कंपोनेंट उसकी पहले लिस्ट बना लिया करो। बोर्ड के एग्ज़ाम में इन सब के भी मार्क्स हैं, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग में ये सारे काम आते हैं। जिस बच्चे ने ये ऐसे लिख दिया उसको भी मार्क्स मिलेंगे। लो जी, 2m का मतलब नंबर ऑफ मोल 2, मोल पर लीटर का मतलब वॉल्यूम 1 लीटर 1000, क्योंकि ये मोलैलिटी से निकला गया, मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन में ये छिपा हुआ है। अब देखिए ये वॉल्यूम है, डेंसिटी इसकी दे रखी है अपने को 1000 इंटू 1.2 1200, ये ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब हमने निकालना है वेट ऑफ द सोल्यूट, वो क्योंकि मोल 2 है और 180 कहाँ से आया, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का मोलर मास 180 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 360 आ गया। ये जो वेट ऑफ द सॉल्यूशन मुझे निकालना है ये आ गया 1200 माइनस 360 840 आ गया। क्या आया, 840। तो जब अपने मोलैलिटी निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल ऊपर लिखो, नीचे क्या है, नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 200/84 1/42, तो इतना ये मोल पर किलोग्राम आ गया। 2.38 मोल पर केजी इसका मोलैलिटी आ गई, मोलैलिटी। ठीक है, उसके बाद वेरी सिंपल अपने निकालना मोल फ्रैक्शन, वही m/m प्लस 55.5, तो 0.041 इसका जो मोल फ्रैक्शन आ गया। तो आप इसका आंसर चेक करो, और यहाँ तक इसका आंसर आ चुका है। जो भी इस क्वेश्चन में पूछा गया वो हमने निकाल लिया। आराम से इसको फिर से चेक कीजिएगा, पूरे स्टेप जो दिए गए वो हमने इसको ध्यान देना है। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है वो मैं इधर सॉल्व कराऊंगा। आप फिर से ये जो मैंने सब लिखा है इसको उतार लो एक बार, ताकि मैं ये वाला पार्ट क्लियर करूं, और जो चौथा क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है वो मैं यहाँ समझाऊँ आप लोगों को, ठीक है। तो वैसे इसका जो आंसर है वो सी है, इसका जो आंसर है वो सी है। लॉजिक कैसे,
तो सी प्रूव करने के लिए हमने उसका आंसर आपको बताता हूँ कैसे है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज, मतलब n सुक्रोज रेशो n वाटर, हमें 1:3 दिया हुआ है, ठीक है। और अपने निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, मतलब मोल फ्रैक्शन H2O निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। अब देखो 1,3 का मतलब इसके 3 मोल हैं, इसका 1 मोल है इसका, तो 3 + 1 = 3/4, ये आता है 0.75, इसीलिए इसका 0.75 आंसर आया। और अगर आपको सुक्रोज का पूछा जाता, वेरी सिंपल, आपने क्या करना था 1/4 करके 0.25 कर देना था। वैसे भी क्लियर है कि अगर आपको मोल फ्रैक्शन सुक्रोज का निकालना हो तो आपने क्या करना, 1 - मोल फ्रैक्शन वाटर कर देना, 1 - 0.75 = 0.25। ये पूछा नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ, इतना निकलेगा क्योंकि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन = 1। तो एक का दिया हो तो दूसरे का निकाल लो। आई होप आप लोगों ने ये चारों के चारों क्वेश्चन पूरे एंजॉय किए होंगे, क्योंकि मैंने अभी तक आपको मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन और पीछे जो मेथड से उन सब के कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करवा दिया। अब हम आगे करते हैं एक और नया कॉन्सेप्ट मेथड ऑफ कंसंट्रेशन, और वो है नॉर्मलिटी। तो इस पार्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट यूजफुल मेथड ऑफ कंसंट्रेशन करेंगे, उसका नेम है नॉर्मलिटी। इसका सिंबल है n। तो सबसे पहले नॉर्मलिटी है क्या, थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में जाता हूँ। नॉर्मलिटी में बेसिकली एक मोल नहीं हम डिज़ोल्व करते, उसमें ग्राम इक्वलेंट्स डिज़ोल्व करते हैं। क्या, ग्राम इक्वलेंट्स। जैसे नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए मास ओवर मोलर मास है, यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट निकालने के लिए मास ओवर इक्वलेंट वेट है, तो मास ओवर इक्वलेंट वेट है। तो इधर इक्वलेंट वेट को ई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो मैं डेफिनेशन बता दूं, यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट, ये टर्म नहीं आई, ग्राम इक्वलेंट्स ऑफ एनी सोल्यूट, वो चाहे एसिड है, चाहे बेस है, चाहे सॉल्ट है, चाहे कोई भी है, डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। फिर से सोल्यूशन आ गया, मतलब वॉल्यूम आ गया सोल्यूशन का टोटल। तो देखिए नॉर्मलिटी = नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट मैंने पहले बोल दिया कि जो वेट दिया होता है उसको इक्वलेंट वेट से डिवाइड कर दो, ई फॉर इक्वलेंट वेट। तो यहाँ पर वेट ओवर इक्वलेंट वेट 1000 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यहाँ तक मैंने बता दिया आपको। और यूनिट्स जब निकालोगे इसके तो ग्राम इक्वलेंट पर लीटर आएगा, ग्राम इक्वलेंट पर लीटर। जहाँ इसको लिखेंगे नॉर्मल, सेमी नॉर्मल, 0.5 नॉर्मल, 1 नॉर्मल, 2 नॉर्मल, डेसी नॉर्मल मतलब 1/10, 0.1, सेंटी नॉर्मल, इस तरीके से। तो अब इक्वलेंट वेट जो ई है वो क्या होता है, वो मोलर मास को n फैक्टर से डिवाइड करना। मोलर मास तो हम m भी लेते हैं, या n फैक्टर आ गया, समझ आ गया सबको। इसीलिए मैंने इस e की जगह m नीचे रख के n ऊपर रख दिया, समझ आ गया आपको। और आपने देखा यहाँ से लेके इतना पार्ट ये वाला, इसको बोलते हैं मोलैरिटी। पिछले किसी वीडियो में किया हुआ आपने। मोलैरिटी क्या होता है, वेट ऑफ द सोल्यूट ओवर मोलर मास वॉल्यूम इंटू 1000। इसका मतलब नॉर्मलिटी निकालनी हो तो ये मोलैरिटी इंटू n फैक्टर कर दो, ये इसका शॉर्टकट है। कहने का मतलब अगर आप लोगों ने सही मोलैरिटी निकाल ली तो जस्ट n फैक्टर को मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। और अगर आपने मोलैरिटी निकालनी है तो नॉर्मलिटी को n फैक्टर से डिवाइड कर दो। देखिए एसिड के लिए n फैक्टर क्या है, H+ कितने देता है वो, बेस के लिए कितने OH देता है, सॉल्ट के लिए उसके ऊपर कितने यूनिट चार्जेस हैं। आप सोचोगे सर कैसे, देखो NaCl में एक प्लस है एक माइनस है, तो हमने 1 यूनिट चार्ज गिनना तो इसका n फैक्टर 1 आ जाएगा। कितने यूनिट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, बस इधर पॉजिटिव और नेगेटिव 1। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या होता है, उसको हम NOR से रिप्रेजेंट करते हैं,
वो ये देखा जाता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कितना होता है, यूनिट, मतलब 2 चेंज होता है, 3 चेंज होता है, 5 चेंज होता है। चेंज प्लस माइनस नहीं, व्हाट इज अ चेंज, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना होता है। कहाँ क्या देखना होता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड देखना होता है पर मोल के लिए इसका, ठीक है। तो ये मैंने आपको इस सेक्शन में नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बताया, ये देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, उसके लिए मैंने वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट किया 1000 बाय वॉल्यूम, फिर मैंने ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर फॉर्मूला बता दिया, नॉर्मल बता दिया कि नॉर्मल भी लिखते हैं, मोलर मोलैल नॉर्मल भी लिखते हैं, इसको नॉर्मल लिखते हैं। इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो मोलर मास बाय एन फैक्टर, एम बी बाय एन फैक्टर, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट की, फिर ये सारा रिलेट करके हमने ये शॉर्टकट निकाला। एसिड के लिए Na की वैल्यू H प्लस है, बेस के लिए OH, सॉल्ट के लिए जितने यूनिट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट के लिए NO या NR लिखेंगे, वो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ये वाला पार्ट तो मैंने पूरा डिस्कस कर लिया अभी। अब मैं इधर चलता हूँ, बाद में हम वीडियो रोक के करेंगे। यहाँ पर क्या है, HCl में से H प्लस 1 मिलता है तो एन फैक्टर 1, H2SO मोर में से 2 मिला तो एन फैक्टर 2, H3PO4 से इसका एन फैक्टर 3। अब यहाँ आ गई एक्सेप्शन, वो है फॉस्फोरिक एसिड, ये है फास्फोरस, इसमें एन फैक्टर 2 क्यों है, क्योंकि जब अपने इसकी स्ट्रक्चर लिखेंगे तो इसमें OH1 OH2 और एक H डायरेक्ट होगा, हमने ये वाले गिनने हैं सिर्फ 2। इसका मतलब जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जहाँ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़े होंगे वो H गिनने हमने। इट मीन्स केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर्स आपको आनी चाहिए, नॉर्मल सी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जहाँ भी ये वैल्यू स्ट्रक्चर बना लो बस उससे निकल लो। लो जी, NaCl में एन फैक्टर 1 क्यों आया, क्योंकि प्लस और माइनस है ही एक, इसमें 2 क्या है कि यहाँ +2 है -2 होगा। इसमें 6 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर +2 है और 3 है उसके, तो हमने क्या किया +2 × 3 = +6, ये 6 आ गया। इसी तरीके से ये -3 को 2 करोगे -6 आ जाएगा, तो हमने तो सिर्फ इसके यूनिट लेने हैं 6, इधर प्लस और माइनस। इसमें क्या है, जैसे MnO4 है, ये +7 में था, +2 में चेंज हो गया, इसका एन फैक्टर 5 आ गया, क्योंकि 7 से 2 तो चेंज 5 ही हुआ है। ये ऑक्सीजन एजेंट क्यों है, खुद रिड्यूस हुआ। यहाँ से 2 से 3 चेंज हो गया, इसका एन फैक्टर 1 आएगा, क्योंकि R क्यों, क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज हुआ, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, बिल्कुल सही। अब नॉर्मलिटी इक्वेशन, जैसे मोलैरिटी इक्वेशन थी उसी तरीके से। डाइल्यूशन में क्या करोगे, N1V1 N2V2, मिक्सिंग में क्या करोगे, N1V1 N2V2 N3V3, न्यूट्रलाइजेशन में क्या करोगे, NaVa NbVb, और हमें पता है Na की जगह पे MaNa और Nb की जगह पे MbNb, ये वाली इक्वेशन हमने ज़्यादा यूज़ करनी है। और नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। आई थिंक बहुत ब्रीफ में समराइज फॉर्म में मैंने आपको नॉर्मलिटी समझा दी है, काफ़ी कुछ इसमें कवर कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये वाला, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन के जो दूसरे मेथड हैं उनसे ये थोड़ा एडवांस मेथड है। यहाँ पर एसिड भी, बेस भी, ऑक्सीजन एजेंट भी, रिड्यूसिंग एजेंट भी, नॉर्मल सॉल्यूट भी कवर हो रहे हैं अलॉन्ग विद द अदर्स। तो ये वर्ड आप उतारो इसमें, और वीडियो रोक के आराम से, जल्दी नहीं करनी, बिल्कुल एक एक चीज़ को समझो पहले खुद, फिर उसको एक एक चीज़ को नोट करो जैसे मैंने सारी चीज़ें बनाई हैं। और कम से कम एक एक एसिड और आपने लिखना है जिसका आपको एन फैक्टर पता हो। और बेस का मैंने यहाँ लिखा नहीं जान के, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CH2 का 2, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का 3, वैसे वर्बली बोल दिया, आप लोगों ने नोट कर लेना। तो ये वाला पार्ट आप लोगों ने उतारना एक बार। अब हम करते हैं नॉर्मलिटी, या इससे दूसरे जो मेथड थे मिक्स करके उनके क्वेश्चंस, और इससे क्या होगा कि हमारा आज का सारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इनकी। तो अब हम करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपका नॉर्मलिटी के जो कॉन्सेप्ट है उस पर ग्रिप आएगा, और इससे पिछले जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उनको मिक्स कर देंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। आप लोग सबसे पहले ये वाले सेक्शन की वीडियो रोक के इसमें 1 क्वेश्चन, 2 और 3 और ये 4 क्वेश्चन, इस पे पूरा दिमाग लगाओ और देखो कि आंसर क्या आते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं, 2 सब्जेक्टिव हैं।
तो आई होप कि आप लोगों ने वीडियो रोक लिया, वीडियो रोक के सारे उतारो। तो आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिए होंगे। अब मैं इसके सोल्यूशन आपको डिस्कस कराऊंगा। तो इसमें है पहला क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ कंसंट्रेशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसका मतलब हैविंग वॉल्यूम टर्म, जिसमें वॉल्यूम टर्म आए। देखो मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल पर किलोग्राम होते हैं, ये तो है नहीं। मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल पर लीटर होते हैं, ये वाला है। नॉर्मलिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट पर लीटर होते हैं। मोल फ्रैक्शन में मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल है, ये नहीं है। परसेंट वेट बाय वेट में नहीं है, क्योंकि इसमें सारा वेट ही आ गया। और परसेंट वेट बाय वॉल्यूम में बिल्कुल क्लियर है कि इसमें वॉल्यूम आ गया। तो कहने का मतलब इसमें आंसर वो है जिसमें 2, 3, 6 है। आंसर तो बी हो गया। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 0.4 NH3PO3 सोल्यूशन। निकालनी मोलैरिटी। देखो फॉर्मूला क्या है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। तो इसका मतलब हमने मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी डिवाइड बाई n फैक्टर। यहाँ पर 0.4 है। अब क्वेश्चन आ गया इसका n फैक्टर कितना है। ध्यान रखना इसका n फैक्टर 2 है। मैंने पहले भी कराया, ये एक्सेप्शनल सा है। कई बार बच्चे जल्दबाजी में इसको गलती में 3 लिखाते हैं। इसका n फैक्टर क्या है, 2 है। तो अगर आप 0.4 को 2 से डिवाइड करोगे तो इसमें 0.2 m आएगा। ये रहा डी इसका आंसर। ठीक है, डी आंसर। अब आ गया तीसरा क्वेश्चन। 4.9 ग्राम H2SO4 है, इसको हमने WB ले लिया। ये H2SO4 है, इसका मोलर मास 98 है, n फैक्टर इसका 2 है। और ये वॉल्यूम जो हमने लिया, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो नॉर्मलिटी निकालनी है। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मलिटी का फॉर्मूला ये देखो लिख दिया। इस फॉर्मूले में वेट ऑफ द सोल्यूट और मोलर मास, n फैक्टर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये मिलीलीटर में है, क्योंकि मैंने 1000 लगा रखा है। और अगर अपने इनकी वैल्यू पुट कर दें और n फैक्टर इसका 2 ले लें, ये देखो लिखा हुआ सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर, क्योंकि H2SO4 का मोलर मास 98 लेते हैं। तो अगर आप इस सबको सॉल्व करो तो देखो ये 1 और 2 जीरो कैंसिल होगी। और उसके बाद आप ध्यान से देखना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9.8 आ जाएगा और ये 98 है। ठीक हो गया। तो बस बहुत सिंपल सी बात, अगर आप ये सारा सॉल्व कर लो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.1, ऊपर से 20 को 4 से किया। ठीक है, तो वेरी सिंपल। हाँ, यहाँ पर आ गया ये 2 जीरो कैंसिल, और इसको हम करते हैं ये मान के चलो कि ये 98 आ गया। ठीक है, और यहाँ आ गया 0.1, 10 से किया, तो इसका आंसर आ गया 2.5। हाँ जी, कितना 0.25, नॉट 2.5, 0.25 ये आ गया इसका आंसर। ये लो, ये चेक कर लेना। तो 0.25 इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज ये 10/4 था 2.5, और बस अपने 0.1 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 9.8 डिवाइडेड बाई 98 इज इक्वल टू 0.1, तो बस 0.25 n इसका आंसर आ गया। ठीक है, ध्यान से फिर भी चेक कर लेना। अब है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डेकाहाइड्रेट। डेका का मतलब जिसमें डेका नहीं, डाईहाइड्रेट। ये लो, ये डाईहाइड्रेट है, 2 वाला, ध्यान से नोट कर लेना, इसको ठीक कर लेना। डाईहाइड्रेट नॉट डेका। ऑक्जेलिक एसिड डाईहाइड्रेटेड जिसमें 2 वाटर हैं, जिसका मोलर मास 126 ग्राम पर मोल है, शुड बी एडिड इन 200 मिलीलीटर ऑफ एक्वा सोल्यूशन टू प्रिपेयर सेमी नॉर्मल सोल्यूशन, और वो है 0.5 n। बिल्कुल सही, वेरी सिंपल। बच्चों ध्यान रखना, मैंने ये वाला फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। देखो ये n की वैल्यू 0.5, उसके बाद ये WB निकालना हमने। n फैक्टर इसका 2 क्यों आया, ये देखो 1H 2H 2 आ गया n फैक्टर इसका। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 200, ये देखो 126 इसका मोलर मास है, 126 कैलकुलेट भी कर लेना, और 1000 इसलिए क्योंकि ये मिलीलीटर में है। अब अपने करते हैं इसको सॉल्व। लो जी, ये 2 गया, 200 मतलब 100 पे 2 जीरो कैंसिल हुई। और अगर अपने ये WB निकालें
तो 126 को 0.5 से करोगे 63 आएगा, 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ गया 6.3 ग्राम। बिल्कुल सही। तो इसका आंसर 6.3 ग्राम है। फिर भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई खुद भी चेक कर लो, होगी नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन आपने उतारने हैं। मैं साइड में हो जाता हूँ एक बार। और इस वीडियो में जितने भी हमने मेथड ऑफ कंसंट्रेशन किए हैं वो सारे डिस्कस कर लिए। उन सब के क्वेश्चंस, रिलेशंस हमने डिस्कस कर लिए हैं और एक दूसरे को दूसरे मेथड से रिलेट करके उनके जो शॉर्टकट बनाए हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आई होप यू रियली एंजॉयड दिस पार्ट 2 ऑफ मेथड ऑफ कंसंट्रेशन। और हमारा जो मेथड ऑफ कंसंट्रेशन है वो पार्ट ख़त्म हो चुका है। दूसरा एक पार्ट्स पर मिलियन है, उसमें कुछ नहीं है, इंटू 10⁻6 कर देना, ठीक है। बाकी आपसे मैंने सारे रिलेट कर दिए। शॉर्टकट जरूर याद करना, कौन से वाले, जिसमें मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन के शॉर्टकट, नॉर्मलिटी मोलैरिटी के शॉर्टकट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम के साथ मोलैरिटी के साथ शॉर्टकट, ये शॉर्टकट आपने जरूर याद रखने हैं। मिलते हैं अगले एक और बहुत अच्छे वीडियो में जिसमें हम सॉल्यूशन के और कॉन्सेप्ट्स भी करेंगे। और टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे। हर वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो और फोटोन एजुकेशन चैनल जो है उसको आपने सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।